वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे और उसको लिखवाएंगे भी। उसका नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हिंदी में इसको हाइगेंस की द्वितीयक तरंग सिद्धांत या तरंगिकाएं सिद्धांत कहते हैं। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाला एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। इस हाइगेंस प्रिंसिपल पे दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी विवेचना करने के लिए बोर्ड में आने वाला है। ठीक है। अब हाइगेंस के प्रिंसिपल को आगे की तरफ बढ़ाने से पहले हमें इसके एक बहुत ही स्पेशल टर्म, बहुत ही विशेष पद के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पहले हम उस चीज को पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा टर्म है जो हाइगेंस प्रिंसिपल को आगे की तरफ प्रोसीड करता है। तो उस टर्म का नाम है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, जिसको हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा वीडियो लेक्चर बेसिकली बनेगा इसी के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो वेव फ्रंट हिंदी में तरंगाग्र के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि वेव फ्रंट और तरंगाग्र क्या होता है। इसको बहुत ही आराम से और मन से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो सामने लिखा हुआ है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट है क्या? बेसिकली इट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। दोबारा बोल रहा हूं मैं, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब इसको समझते कैसे हैं, देखते हैं। इट इज लोकस ऑफ द particles which are vibrating in same phase. मतलब इसका यह है कि जब भी हम लोकस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये लोकस रेडी करेगा। लोकस का मतलब बिंदु पथ होता है जिसके ऊपर एक ट्रैक क्रिएट होगा और उस ट्रैक पर जितने भी पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे, वाइब्रेट करने वाले, कंपन करने वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी आपके सेम फेज में होंगे। ये याद रखना, सेम फेज का मतलब एक कला में होंगे। तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करके ये जरूर पूछते हैं कि सर ये फेज क्या होता है। तो बच्चों को बेसिकली फेज ही नहीं पता होता। तो फेज मैं भी बताता हूं आप लोग को। आप भी फिलहाल आप इतनी जानने की कोशिश करो कि वेव फ्रंट में होता क्या कि जितने भी पार्टिकल्स आप लेंगे, ठीक है, और जो पार्टिकल्स जिस प्लेन पर लेंगे या फिर जिस लोकस पर लेंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होगा। लोकस ऑफ द वेव फ्रंट, मैंने जो भी बताया आपको, लोकस ऑफ द वेव फ्रंट को देखने के लिए प्रैक्टिकली आप एक काम कीजिए। कभी भी आप अगर कहीं तालाब वगैरह में अगर आसपास में है तो उस तालाब के बीच में कोई पत्थर मारिए। तो पत्थर मारने के बाद होता है क्या चीज है, चारों तरफ सर्कुलर रिंग्स क्रिएट होते हैं। चारों तरफ सर्कुलर रिंग्स क्रिएट होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर रिंग्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये रिंग्स क्या होता है, पहले ये रिंग क्रिएट होगा, फिर ये आगे प्रोपेगेट करेगा, फिर नेक्स्ट रिंग क्रिएट होगा, आगे प्रोपेगेट करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिंग्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो रिंग्स आपको बन रहे हैं, इसके ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम फेज में होते हैं। इसी को हम लोग वेव फ्रंट कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें पत्थर मारा जा रहा है। उसमें देखिएगा जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि पत्थर मारने के बाद जो सर्कुलर रिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे रिंग्स की काउंटिंग जब आप करेंगे तो वो अपने आप में एक इंडिविजुअल वेव फ्रंट है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए उस वीडियो को। इन वाटर रिपल्स को आप ध्यान से देखिए, जो सर्कुलर पाथ पे आगे की तरफ जो प्रोसीड कर रहा, प्रोपेगेट कर रहा है, ये सर्कुलर रिपल्स ऑफ वाटर डिनोट वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट, वीडियो में जो आपने रिपल्स देखे हैं वही एक तरीके से प्रैक्टिकली दिखने वाला वेव फ्रंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ चुके हैं आप, इट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है स्टूडेंट। तरंग संचरण की दिशा में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ, जिस पर सभी कण, जितने भी कण उपस्थित होंगे, वो कंपन की समान कला में होंगे। तो ये इंग्लिश में और हिंदी में जो जिन बच्चों को जैसा भी समझ में आता हो उसको वैसे लिख लें।
ठीक है। तो अब कुछ वेव फ्रंट्स हम क्रिएट करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है, कि वेव फ्रंट की कैटेगरीज कितनी होती हैं, या किस टाइप के वेव फ्रंट क्रिएट होते हैं, या किस टाइप के वेव फ्रंट या तरंगाग्र बनते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तरंगाग्र के जब हम प्रकार की बात करेंगे, यानी कि वेव फ्रंट के टाइप्स की बात करेंगे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप में पहला आपका जो टाइप आएगा वेव फ्रंट का, वो आएगा शेफेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र, शेफेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा आएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र। और लास्ट और थर्ड आपका आएगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, समतल तरंगाग्र। तो मैं उसको यहां लिखता हूं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट भी कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीनों कैटेगरी लिख दी गई है। शेफेरिकल वेव फ्रंट गोलीय तरंगाग्र, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बेलनाकार तरंगाग्र, और प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंगाग्र। अब बात करते हैं शेफेरिकल वेव फ्रंट के बारे में। सबसे पहले तो शेफेरिकल वेव फ्रंट आपका वही क्रिएट होगा जहां पर लाइट का जो सोर्स होगा एक पॉइंट सोर्स होगा। मींस कि लाइट का जो इमिशन होगा वो किसी एक पॉइंट सोर्स से हो रहा होगा, तो जो उसके चारों तरफ क्रिएट होंगे हमारे वेव फ्रंट, उस वेव फ्रंट को हम कहेंगे शेफेरिकल वेव फ्रंट, यानी कि गोली तरंगा। तो इसमें याद रखने और ध्यान देने योग्य बात यह है कि शेफेरिकल वेव फ्रंट बेसिकली क्रिएट कहां से होता है, तो शेफेरिकल वेव फ्रंट की क्रिएशन वहीं से होगी जहां पे लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स होगा, एक बिंदु स्रोत होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स आप हमेशा याद रखेंगे, ये सोर्स एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं फिगर आउट करता हूं, एक ये सोर्स फिगर आउट किया मैंने, ये एक सोर्स है जिससे चारों तरफ से 3 डायमेंशनल में आपके रेज इमिट हो रही है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? तो ये चारों तरफ डायरेक्शन में इस पॉइंट सोर्स से लाइट इमिट हो रही है, फैल रही है, ऊपर नीचे सब दिशा में, हर डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर आप इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर आर्क लगाना शुरू कर दें, इक्वल डिस्टेंस पे एक डिस्टेंस में पॉइंट आउट करना शुरू कर दें, जैसे कि इस तरह से ले लिया, ठीक, तो वैसे आप हर डायरेक्शन में लेते चले जाइए। तो एक इस तरीके का इक्वल डिस्टेंस पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस ध्यान देने के लिए बात है कि जो ये पॉइंट आप लोकेट कर रहे हैं वो इस सोर्स से बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, इस तरीके से। क्लियर है? अगर आप बराबर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स ले लेंगे और इसको फिर ज्वाइन करेंगे तो आपको लोकस मिलेगा, जो मैंने डिस्कस पहले किया था डेफिनेशन में। ठीक है, अब वो लोकस आपको इस तरह से मिलेगा। ये देखिए, आपको ये लोकस मिल गया, क्योंकि जब डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी तो मैंने लोकस का डिस्कशन किया था, तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हुए होंगे कि लोकस कौन सा है। ये इस तरह से मिलता है लोकस। तो ऐसे और भी लोकस आपको मिल सकते हैं। अब होता क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे, ये देखिए, जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सभी के सभी सेम फेज में होंगे, समान कला में होंगे। इसी को वेव फ्रंट कहते हैं। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट सोर्स, चारों तरफ लाइट इमिट हो रही है, हमने इस पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स ले लिए, और जब उसको ज्वाइन किया, इस तरह से मिलाया, तो हमें एक लोकस मिला। उस लोकस पे ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इन सबका फेज सेम होगा। तो इसी फेज को, सेम फेज वाले को ही हम कहते हैं शेफेरिकल वेव फ्रंट, एक तरीके से वेव फ्रंट। वो तो कैटेगरी है शेफेरिकल की। क्लियर है? तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम शेफेरिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे तो उसका सोर्स जब भी होगा वो एक पॉइंट सोर्स होगा। क्लियर है? बात करते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में, यानी बेलनाकार तरंगाग्र। जिस तरीके से आपने देखा कि शेफेरिकल वेव फ्रंट के जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, सिमिलरली सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स होगा वो पॉइंट सोर्स नहीं होगा, वो एक लीनियर सोर्स होगा, एक रेखिक स्रोत होगा। ठीक है? तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स इसका लीनियर सोर्स होगा, लीनियर सोर्स, यानी कि रेखीय स्रोत, रेखीय स्रोत। अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, आप एक लाइन लीजिए, आपको पता है कि ये लाइन है और इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो वाइब्रेशन के मोड में होंगे। ठीक है, यहाँ तो एक सिंगल पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, लिखा भी हुआ है पॉइंट सोर्स सिंगल, लेकिन इस लाइन जो मैंने लिया हुआ है इसके ऊपर तो
कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो वाइब्रेटिंग मोड में होंगे। अगर वो वाइब्रेटिंग मोड में होंगे तो मैं इसको वाइब्रेटिंग मोड में शो अगर करने की कोशिश करूं तो इस तरह से होगा। अब देख रहे हैं, मैं कुछ ही पार्टिकल्स दिखाऊंगा और इस तरह से ये वाइब्रेशन शो करेगा। क्लियर है? सारे डायरेक्शंस में, 3D डायरेक्शंस में। क्लियर है? तो जब ये इस तरह से चारों डायरेक्शंस में, हर दिशा में मोड शो करेगा तो जो वेव फ्रंट क्रिएट होगा इस तरफ भी क्रिएट होगा, इस तरफ भी क्रिएट होगा। ये आपके इधर भी एरिया में आएगा, इधर के भी एरिया में आएगा। दिख रहा होगा आपको? ठीक है। तो अब इमेजिनेशन देखिए इसकी कि ये क्या शेप ले रहा है। ये धीरे से आपका एक बेलन का शेप यानी सिलेंडर का शेप ले रहा है। किसका ले रहा है? सिलेंडर का शेप ले रहा है। दैट्स वाई सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का निर्माण यानी कि बनता है किससे? लीनियर सोर्स से, जैसे कि मैंने बनाया। इसका मतलब ये एक लाइन सोर्स है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो भी आपका वेव फ्रंट अब क्रिएट होगा, देखिए इस तरह से वो वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, ये वेव फ्रंट आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा, जिसका सोर्स, जिसका स्रोत ये क्या है? लाइन सोर्स है। बिकॉज ये जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ है वो इस लाइन सोर्स की वजह से क्रिएट हुआ है, और ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था एक सिर्फ सिंगल पॉइंट सोर्स की वजह से क्रिएट हुआ था, इसीलिए इसका साइज स्फेरिकल साइज में है। लास्ट वेव फ्रंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। इसको हिंदी में हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब जिस तरीके से आपने देखा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स था वो एक पॉइंट सोर्स था, जिस तरह से एक पॉइंट सोर्स है और इसके चारों तरफ ये हमारा वेव फ्रंट क्रिएट हुआ है स्फेरिकल। सिमिलरली आपने सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट यानी कि बेलनाकार के बारे में देखा कि ये एक हमारा सोर्स था, वो लाइन सोर्स था। क्या था? लाइन सोर्स। और लाइन सोर्स के चारों तरफ आपका एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट हुआ। सिमिलरली प्लेन वेव फ्रंट जो समतल तरंगाग्र है, इसके बारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो सोर्स होता है वो इन्फिनाइट होता है, यानी कि जब इन्फिनाइट पे कोई हमारा पॉइंट सोर्स प्रेजेंट है, बहुत दूर इन्फिनाइट पर एक पॉइंट सोर्स क्रिएट है और वहां से वेव्स आपके पास आ रही है, तो जो एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा वो आपका एस कैटेगरी में आएगा, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट में। क्लियर है? तो सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। सोर्स इन्फिनिटी पर होगा, यानी कि अनंत पर होगा। ठीक है, इसका फिगर आउट करते हैं। ये देखिए, सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है, और ये हमने इमेजिन किया हुआ है कोई प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेव परपेंडिकुलरली। इस तरह से वेव्स इस तरह से आ रही हैं, और जो इमेजिनेशन किया प्लेन को हमने परपेंडिकुलर इस तरह से किया हुआ है, सीधा। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे आपके, वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे, यानी कि सेम फेज। क्लियर है? तब इसको वेव फ्रंट को हम इस कैटेगरी में डालेंगे, प्लेन वेव फ्रंट में। क्लियर है स्टूडेंट? और एक बात याद करने लायक ये है, चाहे हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो, या प्लेन खुद भी हो, सभी का अगर वेव फ्रंट का छोटा एलिमेंट्री पोर्शन हम निकालते हैं, छोटा सा एलिमेंट्री मतलब हल्का सा एलिमेंट्री पोर्शन कट करते हैं, तो उसका बिहेवियर इसी की तरह से होता है। देखिए, अगर आप यहां पर हैं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट यहां से काट के निकालिए, तो ये आपको मिला। मैं इसको देखे दिखा रहा हूं, निकला। तो ये देखने में किसकी तरह दिख रहा है? प्लेन वेव फ्रंट की तरह। इसका मतलब कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का अगर हम एलिमेंट्री पोर्शन निकालते हैं तो उसका बिहेवियर प्लेन वेव फ्रंट की तरह होगा। सिमिलरली अब ये देखिए, आप पूरा आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, इसका छोटा सा पार्ट कहीं से कट कीजिए। ये देखिए, छोटा सा पार्ट यहाँ से कट किया, एलिमेंट्री पार्ट कहते हैं इसको, तो उसका बिहेवियर भी देखिए इसी की तरह दिख रहा है। किसकी तरह? प्लेन वेव फ्रंट की तरह। तो प्लेन वेव फ्रंट एक इंपॉर्टेंट वेव फ्रंट है, क्योंकि आगे के सारे जितने भी एक्सप्लेनेशन हम लोग हाइगेंस के प्रिंसिपल पर पढ़ेंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन का हो, उसमें हम बेस इसी को बनाएंगे। क्लियर है? तो ब्रीफ में देखते हैं हम लोग। सोर्स के बारे में ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट सोर्स अगर आपका है, एक पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल क्रिएट होगा। अगर पॉइंट सोर्स ना हो कि लीनियर सोर्स है, तो वेव फ्रंट आपका सिलिंड्रिकल क्रिएट होगा। और अगर आपका सोर्स इन्फिनाइट पर है, कहीं इन्फिनाइट से लाइट आ रही है, तो वेव फ्रंट की क्रिएशन आपकी किस तरह से होगी? प्लेन होगी। ओके स्टूडेंट?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।